नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेपाल में नई सरकार आ गई है और वहाँ पे एक युवा नेता बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। और शपथ लेते ही जो कुछ पहले काम किए उसमें से उन्होंने पहला काम तो ये किया कि पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गिरफ्तार किया। लेकिन उसके अगले दिन जो काम उन्होंने किया उस पर सभी का ध्यान गया है, विशेषकर भारत में उस पर ध्यान गया है लोगों का। और वो उन्होंने 3 कार्य किए। एक तो कहा कि भाई 5वीं तक इम्तहान नहीं होंगे। ये एजुकेशन फील्ड की रिफॉर्म है कि 5वीं कक्षा तक इम्तहान नहीं होंगे। मैं इसके कतई फेवर में नहीं, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। क्योंकि भाई किसी ने किसी आप एग्ज़ाम का फॉर्मेट बदल दीजिए, लेकिन लर्निंग का पता कैसे चलेगा जब तक कि इम्तहान नहीं होंगे। तो खैर एक तो कार्य इन्होंने ये किया। बात यह है कि वैसे तो उनके ऊपर कोई बैगेज नहीं है उनके साथ में, उनके साथ कम्युनिस्ट बैगेज नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि लोगों का मानना है कि ये बालेन शाह जो है ये थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित अवश्य है। तो ये जो 5वीं कक्षा वाला जो है इसमें ये झलकता है। हालांकि जो 2 और कार्य किए वो अच्छे किए। वो मैं कहता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट यूनियन को पूरी तरह से बैन कर दिया। छात्रों का काम है कि वो जाएं स्कूल्स में, चाहे कॉलेजेस में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में, उनका काम है पढ़ाई करना। वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो है वो राजनीतिक ट्रेनिंग के लिए नहीं है। वो स्थान जो है वो राजनीतिक ट्रेनिंग के लिए नहीं है। तो प्रशिक्षण यदि लेना है उनको राजनीति का तो राजनीति में उतरे। स्टूडेंट्स यूनियन बैन कर दिए। और तीसरा काम जो किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा नेपाल में तो हो ही रही है, उसकी प्रशंसा भारतवर्ष में भी हो रही है। और भारतवर्ष में उसकी तुलना की जा रही है मोदी सरकार से कि भाई मोदी सरकार को 12-13 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य अभी तक क्यों नहीं किया। उन्होंने ऐसा कार्य अभी तक क्यों नहीं किया। और कई अर्थों में हम ये कहेंगे कि भाई जो बात लोग कह रहे हैं उसमें दम भी है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई कोई भी शैक्षिक शिक्षण संस्थान जो है वो विदेशी नाम नहीं रखेगा। तो भाई रिडेम्पशन स्कूल नहीं चलेगा, सेंट जेवियर्स कॉलेज भी नहीं चलेगा, और सेंट थॉमस भी नहीं चलेगा, मदर टेरेसा भी नहीं चलेगा। सही कहे तो उसमें जो है आपके दारुल उलूम भी नहीं चलेगा। सबके जो है वो आपको नेपाली नाम रखने। ये एक बड़ा कदम है, मैं मानता हूँ ये बड़ा कदम है। इसको भारत में भी अपनाया जाना चाहिए कि ये जो तरह तरह के कुकुरमुत्ते जैसे जो विदेशी नाम वाले जो पूरे संस्थान उग आए हैं उनका तो भारतीयकरण होना ही चाहिए। मुझे याद आता है, मैंने एक देखा था, एक जब मैं पोस्टेड था एक ज़िले में, तो और कुछ नहीं हुआ तो गांधी जी के नाम पर एक स्कूल खोला किसी ने, तो उसका नाम रख दिया सेंट गांधी स्कूल। महात्मा गांधी नहीं कहला, सेंट गांधी स्कूल। तो भाई वैसे तो कह सकते हैं कि भाई अगर आप ब्रेन वॉश्ड है और आपकी एक औपनिवेशिक मानसिकता बन चुकी है, आप पूरी तरह से अंग्रेज़ों के तो नहीं लेकिन अंग्रेजियत के पिट्ठू है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का इंटरवेंशन आवश्यक है जहां सरकार ये कहे कि नो, 10 फॉर एंड नो फॉर दैट। हमारे यहाँ सेंट जेवियर्स के नाम पे कितनी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। सेंट जेवियर्स के नाम पे पूरे एक चेन है। और वो सेंट जेवियर कौन था? वो सेंट जेवियर जो था वो भारतीयों का हत्यारा था, जिसने यहाँ पर इनक्विजिशन लागू किया था। और इनक्विजिशन में जो बर्बरताएँ की थी वो आप गोवा के लोगों से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पूरा नेहरू जी ने होलसेल जो वेस्टर्न नैरेटिव था वो इंपोर्ट कर लिया था और उसी को आज तक चलाते रहे। वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के फॉर्म में चल रहा है। और यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत सारी परंपराएं जो है
वो आपको आर्म्ड फोर्सेस में भी देखने को मिल जाएगी। वो जो डीकोलोनाइजेशन है वो नहीं हुआ है, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। आज यदि आप यहाँ पर ये कहें तो सबसे ज़्यादा आपको जो प्रतिरोध झेलना पड़ेगा वो यहीं से झेलना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी से और आपके रिटायर्ड जर्नैल से। और हाँ, अब तो भाई पॉलिटिशियंस भी काफ़ी ऐसे सारे आ गए, उनसे भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी जो मुझे एक किरण दिखाई पड़ी आशा की, वो आशा की किरण इस रूप में दिखाई पड़ी कि जितने भी फॉरेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है उनके ऊपर कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा FCRA का लॉ जो है वो भारत लेके आया है। होम मिनिस्ट्री ने FCRA एक्ट में अमेंडमेंट करके ये स्थापित कर दिया है कि भाई कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो, कोई भी प्लेस ऑफ एजुकेशन हो, कोई भी बाहरी मदद से मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, विदेशी धन से, FCRA के माध्यम से आए हुए पैसे से यदि कोई भी एसेट बनी है, कोई भी आपने संस्था बनाई है, तो यदि आपका FCRA रिन्यू नहीं होता है या लैप्स हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो प्लेस है, तो चाहे वो प्लेस ऑफ वर्शिप हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, कोई भी ऐसी संस्था होगी या कोई भी ऐसी बिल्डिंग होगी, कोई भी ऐसा एसेट होगा, वो सारी की सारी गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाएगी। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, उस अथॉरिटी में या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होगी वो उसको कंट्रोल कर लेगा। उस FCRA लेने वाली जो संस्था थी उससे वो हट जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। लेकिन इसमें ये जो नेपाल वाला जो है ना, इसको भी साथ में लगा दें तो और भी मज़ा आ जाए। यानी FCRA में ही एक कंडीशन लगाई जा सकती है कि भाई जो भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव करेंगे और उससे कोई भी एसेट बनाएंगे, उस एसेट का नाम जो है वो भारतीय होगा। दूसरी बात और भी कर सकते हैं जो चाइना ने की हुई है और बहुत आवश्यक है, वो ये है कि भाई ये दारुल उलूम हुआ या आपके तरह तरह के जो चर्चेज़ हैं, या मान लीजिए जैसे कैथोलिक चर्च है, उदाहरण ले लेते हैं, कैथोलिक चर्च का उदाहरण ले लेते हैं। कैथोलिक चर्च को कौन गवर्न करता है? कैथोलिक चर्च को गवर्न करता है पोप। कैथोलिक चर्च की लॉयल्टी किसके साथ है? कैथोलिक चर्च की लॉयल्टी है पोप के साथ। पोप क्या है? पोप एक हेड ऑफ स्टेट है। तो वो एक हेड ऑफ स्टेट है, यानी वेटिकन जो है वो एक कंट्री है। तो एक दूसरे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो यहाँ चलने वाली संस्थाओं का मालिक है। देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना ने कहा ना, बाहर से बैठा हुआ या कोई भी बाहरी संस्था चाइना की किसी भी रिलीजियस संस्था को गवर्न नहीं कर सकती। इसलिए यदि आपको चर्च चलाना है तो आपको चर्च ऑफ चाइना बनाना पड़ेगा। आप चर्च ऑफ इंग्लैंड और चर्च ऑफ रोम से गवर्न नहीं हो सकते। चर्च ऑफ इंग्लैंड और चर्च ऑफ रोम जो है वो चीन में अपने कानून, अपने हुक्म, अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं, अपने एडिक्ट्स ये नहीं चला सकते। और उन्होंने अलग से चर्च ऑफ चाइना बनवाया, मजबूर किया उनको बनाने पे। और आज जो बाहरी इंटरवेंशन होता है, आप देख रहे हैं क्या बाहरी इन्विटेशन कैसे होता है। कुकी लैंड में देख लीजिए, अमेरिकन बैप्टिस्ट है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ अमेरिका में बैठ के देते हैं और ये उसको कैरी आउट करते हैं। ये CIA के बिहाफ पे भी काम कर लेते हैं। ये जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। तो जो FCRA का अमेंडमेंट है वो इसी ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये काम अभी नेपाल में नहीं हुआ, हालांकि इट्स अर्ली डेज, वी डोंट नो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इट्स अर्ली डेज, एक दो काम कर दिए तो उससे क्या होता है। शुरू में तो आप लोग जो थे वो ट्रंप की भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, और अब जो भी तारीफ़ कर रहे थे ये लगभग 100% कह सकते कि जो भी उस समय तारीफ़ कर रहे थे, जिसमें मैं भी था बाय द वे, वो सारे के सारे इस समय ट्रंप की हरकतों के विरोध में। तो एक काम कर दिया तो उससे क्या हो गया। लेकिन होनहार बिरवान के होत चीकने पात।
यानी कि भैया वो होनहार का जो कोई होनहार व्यक्ति होता है वो आरंभ में ही पता चल जाता है कि ये होनहार है, ये कुछ करेगा, क्योंकि वो आके बकवास नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है और काम के थ्रू, अपने काम के थ्रू जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ दिखा रहा है। वो आगे चल के जो फॉरेन मिशनरीज़ ने नेपाल में तांडव किया है, जी हाँ, ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने नेपाल में बहुत तांडव किया है। ये जो लेफ्टिस्ट के माध्यम से, लेफ्टिस्ट आए, लेफ्टिस्ट ने पता नहीं कितने साल लगा दिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना भी तो उसमें उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे हुए। लेकिन आप जानते हैं कि जब ये कम्युनिस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो वो किस तरह से इन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर चलते हैं और देश की जो संस्कृति होती है उसके क्षरण और उसको क्षीण करने में वो पूरी तरह से लगे रहते हैं, जिससे कि वो जो उनका अंतिम ध्येय है पावर और पावर का कंसोलिडेशन वो हो जाए। नेपाल में फ़िलहाल तो ये फेल दिख रहा है। अब भारत में जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टीज तो परमानेंटली पॉलिटिकल स्पेस से चली गई, लेकिन उन्होंने बहुत सारी और स्पेसेस हैं जिन पर कब्जा कर रखा है। तो ये देखना है, भारत में भी अभी तक वो कुछ हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा इंटेंट भी नहीं दिखा। बालेन शाह का इंटेंट दिख रहा है, तो बालेन शाह आगे चल के इनके विरुद्ध कुछ कर पाएंगे कि नहीं, फॉरेन मिशनरीज़ के विरुद्ध, क्योंकि देश इतना ताकतवर नहीं है उनका। भारत तो बहुत ताकतवर है, फिर भी भारत ने नहीं किया। भारत में तो कुछ इंटेंट की कमी दिखती है। तो कुछ भारत नेपाल से सीखे और कुछ नेपाल भारत से सीखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।